कहा थे तो एक बार निर्दलीय लड़के देख ले, 5,000 वोट आएगा उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। और इनके समय में कोई भी जायज काम नहीं हुआ है। बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, जायज काम नहीं हुआ है। ये सरकारी डॉक्यूमेंट में मौजूद है कि विशेश्वर ओझा हत्याकांड में यहाँ के स्थानीय विधायक राहुल तिवारी की आते हैं पटना से, कहा जाने कौन देखो सैलून रखे, वहाँ से मेकअप करवा के फेशियल वेशियल करवा के आ जाते हैं, यहाँ 2-4 को घूम के। शाहपुर विधानसभा में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर अन्य पार्टियां हो, जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी अगर उम्मीदवार को अपना कैंडिडेट बनाती है तो समझिए कि वो फॉरवर्ड बहुल क्षेत्र से आता है। शाहपुर में जो भी अभी तक जीता है, यही देखने को मिला है कि जो फॉरवर्ड है वही जीता है और हर पार्टियां अपना उम्मीदवार फॉरवर्ड ही बनाती है। हमारे साथ जो 2020 विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें निर्दलीय अपनी माताजी को खड़ा किए थे राकेश ओझा जी हैं। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। और सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर रहे थे, इन्हीं को वोट मिला था, 40,000 वोट प्राप्त हुआ था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक यही सवाल हो रहा था कि शाहपुर विधानसभा में विपक्ष है कहाँ। तो आज मेरे साथ हैं और मैं कुछ सवाल करता हूं विपक्ष को लेकर ही। IBN से मैं भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक पहला सवाल आपसे यही है कि शाहपुर विधानसभा में हर कोई कहता है कि विपक्ष है कहाँ। देखिए, सभी लोग नहीं कहते हैं। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है तथा जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय जनता है, वो भली भांति जानती है कि उनका विपक्ष का नेता कौन है और क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। चंद जो लोग हैं, कुछ नई नई राजनीतिक शौक जो जागा है, हमारे ही जो जिधर बाग बगीचा से निकले हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा बढ़ गया है, तो ऐसे ही उलूल जुलूल सवाल करते रहते हैं। उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शाहपुर की जनता जानती है कि विपक्ष कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा है और समय आने पर क्या करेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपको 40,000 लोगों ने वोट किया था, तो आप तो देख रहे होंगे क्या काम हो रहा है शाहपुर विधानसभा में। देखिए, तो काम क्यों नहीं हो रहा है, ये जीते हुए जो हमारे विधायक हैं यहाँ से उनसे पूछना चाहिए था। और जहाँ तक आपकी नज़र में मैं पूछ रहा हूँ कि क्या काम हो रहा है। देखिए, हमारी नज़र में पूछिएगा, यहाँ की जनता की नज़र में भी पूछिएगा, तो अभी तो छोड़ दीजिए। पिछले जब इनके पिताजी भी जब यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, उस समय भी कोई काम नहीं हुआ था और इनके समय में भी कोई भी जायज़ काम नहीं हुआ है। बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, जायज़ काम नहीं हुआ है। नाजायज़ काम तो बहुत से हुए, बोलिएगा तो मैं आपको लिस्ट के साथ गिनवा दूंगा, उसका सबूत भी आपको प्रस्तुत कर दूंगा। तो बताइए कौन कौन सा। एक तो सबसे बड़ा जो इनका उपलब्धि था, जीतने के बाद ये क्या किए कि हमारे पिताजी की हत्या करवा दिए। वो तो कह रहे हैं, जो हत्या की बात कर रहे हैं, कि हमारे शासनकाल में एक भी राजनीतिक हत्याएं नहीं हुई है। उनके शासनकाल से आप छोड़िए ना, पूरा शाहपुर का इतिहास उठा के देखिए, आज तक इतिहास में आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई भी विधायक ऐसा नहीं मिलेगा जिससे यहाँ की पुलिस प्रशासन ने क्वेश्चन किया होगा किसी प्रत्याशी का हत्या के संबंध में। ये सरकारी डॉक्यूमेंट में मौजूद है कि विशेश्वर ओझा हत्याकांड में यहाँ के स्थानीय विधायक राहुल तिवारी की संलिप्तता को लेकर उनसे पूछताछ हुई थी, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था। और जवाब ऐसा बचकाना दिया था कि अगर उस समय भाजपा की सरकार होती तो आज ये जेल में होते, यहाँ पर लोगों के बीच में नहीं होते। आपको पता होगा, जब इनसे पुलिस ने पूछा कि आप विशेश्वर ओझा के हत्या के दिन आप क्या बात कर रहे थे हत्यारों से, जो शूटर्स थे उस समय स्थानीय मौजूद, आप क्या बात कर रहे थे। इन्होंने बोला कि एक पूर्व से घटित घटना के संबंध में उन लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उस समय उस केस में क्या हुआ। जो हत्यारा है विशेश्वर ओझा का, मेरे पिताजी का जो हत्यारा है, वो गोली चलाने से पहले फ़ोन करके पूछ रहा है विधायक जी से, माननीय विधायक जी से, विधायक जी केसवा में क्या हुआ। माने जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बातचीत हो रहा है। गोली चलाने के समय इतना आदमी को फुर्सत रहता है कि क्या होता है। गोली चलाने वाला उस समय बैठ के ये सब अनर्गल बातचीत करता है अपने आका से। गोली चलाने वाला फ़ोन करके, आज तक इतिहास से आप देख लीजिएगा, फ़ोन करने के बाद अपने मालिक को ही फ़ोन करता है कि हाँ सर ये काम कर दिए हैं। तो शुक्र मनाइए, उस समय राजद और जदयू की एक साथ सरकार थी बिहार में और ये बच गया, आज कुर्ता पैजामा पहन के यहाँ घूम रहे हैं। दूसरा का बात है कि जो ये अपराध का बात करिए, अपराध का बात हमसे करेंगे। मेरे पिताजी की हत्या, उसके गवाह की हत्या इन्होंने करवाई, इनके इशारे पर इनके गुर्गों ने करवाई है। जिन गुर्गों ने इनकी हत्या की हमारे पिताजी की, उसके बाद से हमारे गवाह की, उसके पिता के जाके शरण में ये दंडवत हो रहे हैं। उस जिस व्यक्ति के शरण में जाके ये दंडवत हो रहे हैं, वो व्यक्ति कोई मतलब न्यायालय से बरी होकर बाहर नहीं आया है। आज भी एक हत्याकांड में वो सजाए हफ्ता है, उम्र कैद का दोषी है, वो उम्र कैद का सजा उसके ऊपर बना हुआ है। सरकार के तरफ से कुछ कानूनी प्रक्रिया, उसमें बेल मिल गया है, लेकिन अभी भी उसको सजा से मुक्त नहीं किया गया है। उसके यहाँ जाके दंडवत हो रहे हैं। तो अपराध के लिए क्या इनके मन में सम्मान है, ये तो आपको बता ही सकते हैं। और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं क्षेत्र की। मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपको कुछ दिन पहले आपके न्यूज़ पर ही चला था,
एक टिकठी गांव है, हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ कोई गौड़ परिवार है कि पासवान परिवार है, पिछड़े समाज से आते हैं, बेचारे कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके बच्चे का अपहरण करके हत्या कर दिया गया था। तो आपके ही चैनल के माध्यम से उस परिवार ने आरोप लगाया था कि विधायक जी का दबाव आया था कि पैसा ले लीजिए और आप लोग इस हत्याकांड को भूल जाइए। ये बोले थे वहाँ पर, और एक चीज़ वहाँ पर ये भी बोला गया था कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी उस परिवार से रोज़ बात हो रही है, रोज़ परिवार फ़ोन करके रोता है कि भैया जो थाना से लेकर डीएसपी तक हम लोग रोज़ जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर से विधायक जी के गुर्गे, और विधायक जी स्वयं उन्हें रुपये पैसा का ऑफर दे रहे हैं कि आप लोग पैसा लीजिए, 6 लाख 7 लाख रुपए ले लीजिए और इस केस को भूल जाइए। यही इनका जो न्याय का गाथा है वो इस शाहपुर के लिए है। मान लीजिए ये गए थे, आपने देखा भी होगा, आपने कवरेज भी किया है, पंचायत चुनाव हाल फिलहाल में बीता है। जितने भी आपराधिक छवि के लोग थे, जो किसी न किसी दारू के केस में जेल से बाहर आए हो, आर्म्स एक्ट के केस में बाहर आए हो, बेल पर आए हो, बरी होकर नहीं आए हैं, मर्डर केस में बाहर आए हो, उन सभी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं घूम घूम के। ये जो जितने अपराधी थे उसको तो इन्होंने अपना प्रतिनिधि बना लिया है। सब विधायक प्रतिनिधि आज के डेट में कहला रहे हैं। जब सभी अपराधी इनके घर में रह रहे तो अपराध करेगा कौन? और जहाँ तक बात है, इनके लोगों पर भले कोई घटना नहीं घट रही होगी, लेकिन हमारे लोगों पर लगातार उनका प्रयास है किसी न किसी तरह इनको किसी प्रकार का हानि पहुँचा दिया जाए या किसी न किसी तरह का किसी मामले में अझुरा दिया जाए। आपको पता होगा इनका जो बहुत बड़ा जो न्याय का जो ये राज स्वघोषित ये स्थापित किए हैं, इनको आपको पता होगा, आप लोग के न्यूज़ के चैनल के माध्यम से चला था, जो झुआ के मुखिया थे, इनके प्रतिनिधि बड़ा खासम खास थे। चुनाव में बड़ा कंधा से कंधा मिला के दोनों घूमते थे, और चुनाव के ऐन वक्त पर उनके घर में छापा मारकर दारू और हथियार बरामद किया गया था। यही तो है इनकी न्याय की गाथा। और कितना सुनाऊँ आपको? विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में इनसे पूछताछ नहीं हुआ था? बताइए तो इतिहास में कौन सा विधायक है शाहपुर का जिससे किसी हत्याकांड में पूछताछ किया गया हो? इससे बड़ा शर्मसार करने वाला बात है शाहपुर के लिए, जब वहाँ का जनप्रतिनिधि ही अपने विपक्षी का हत्याकांड में पूछताछ किया जा रहा है उससे। 6 साल में अपराध मुक्त हमने शाहपुर को कर दिया है। आपके सामने हम तो हत्या का लिस्ट गिनवा दिए। विश्वेश्वर ओझा से लेकर ये जो गौड़ परिवार का जो हत्या हुआ है बच्चा का, टिकठी का, ये पिछले 6-7 सालों में ही हुआ है, उसके पहले नहीं हत्या हुआ था। विश्वेश्वर ओझा का हत्या कब हुआ था? सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि यही है, मैंने बताया कि 6 सालों में कि विश्वेश्वर ओझा की हत्या इन्होंने अपने गुर्गों के माध्यम से करवा दिया। अगर ये बोलेंगे कि गुर्गे मेरे नहीं है, तो उन गुर्गों का इनका पारिवारिक संबंध कब से रहा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। शिवाजीत मिश्रा जो आज बेल पर छूट कर बाहर आया है, ध्यान से सुनिएगा, बेल पर छूटा है, बरी नहीं हुआ है। आज भी उसके ऊपर उम्र कैद का सज़ा सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दिया गया है। एक वक्त आज से बहुत वर्ष पहले चलते हैं, जब इनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे, श्रीमान शिवानंद तिवारी जी, तो शिवाजीत मिश्रा का एक बार राइफल पकड़ा गया था पुलिस के चेकिंग में। श्रीमान मंत्री जी ने अपने पैड पर लिखकर उस समय डीएम से आग्रह किया था कि ये अपराधी जो है हमारा बहुत करीबी है, इसका राइफल छोड़ दिया जाए। ऐसे लोगों से इनका संबंध शुरू से रहा है। बहुत से ऐसी अनेक हत्याएं हुई हैं इस क्षेत्र में, जिसका इन लोगों ने, ये एक तरह से ये लोग पॉलिटिकल जो गुन्स होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, अपराधी, उनको संरक्षण देते हैं और उनके माध्यम से क्राइम करवाते हैं, और अगले दिन मीडिया के सामने आके अपना कुर्ता पैजामा चमकाते हैं। यही लोग की राजनीति है, और ये शाहपुर की जनता जानते हैं। उनके अकेले बोलने से यहाँ पर जो अपराध घट रहा है, जो क्राइम हो रहा है, वो मिटने वाला नहीं है। इसका जवाब हम लोग आने वाले समय में 25 में देंगे। ये बोल रहे हैं कि प्रमुख का चुनाव में भी विपक्ष नहीं है। देखिए, तो ये बात कर रहे हैं तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। आपको पता होगा, जब भी प्रमुख का यहाँ सीट जनरल था, मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग उस पर लड़ सकते थे, जो प्रभाव वाले लोग थे वो संघर्ष करते थे। दोनों पक्ष विपक्ष दोनों वहाँ पर मिलकर संघर्ष करते थे कि चलिए हम प्रमुख बने। अब यह कानून के तरफ से ही, सरकार के तरफ से ही आया कि भाई ये सीट आरक्षित है, पिछड़े वर्ग के लोग उस पर बैठेंगे। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग सक्षम है उसके लिए उसको प्रति जा रहे हैं। इसमें हमारा और आपका क्या लेना देना है? जब न्याय का सम्मान ही नहीं करना, जब न्यायालय की तरफ से आया है कि भाई उस सीट पर पिछड़े वर्ग से लोग आने वाले हमारे भाई बहन बैठेंगे, तो उसमें हम क्यों इंटरफेयर करेंगे, या फिर आप क्यों इंटरफेयर कीजिएगा? ये तो उसी तरह की बात होगी, कठपुतली को अपना वहाँ कुर्सी पर बैठा देना। उनको मौका मिला, उनको मौका कुर्सी पर बैठकर सब कुछ जो न्यायालय के अनुसार काम है उसको कार्य करने दिया जाए। इसमें हम और आप, जहाँ विधायक जी, कौन होता है इंटरफेयर करने वाले? और जहाँ तक बात है प्रमुखी का, तो ये लोग पता नहीं क्या खेला किए हैं। एगो प्रमुख बोने हैं, 10 गो गाड़ी पर प्रमुखी का बोर्ड लग के शाहपुर में घूम रहा है। यही तो है इनका न्यायतंत्र। मतलब अलग अलग नंबर की गाड़ियाँ हैं, अलग अलग लोगों की गाड़ियाँ, नंबर तो छोड़ दीजिए, अलग अलग लोगों की, अलग अलग लोग। आप शाहपुर में घूमते होंगे तो बखूबी देखे होंगे, कोई अपने गाड़ी पे प्रमुख लगा रहा है, कोई अपने गाड़ी पे प्रमुख लगा रहा है, और सब जाके विधायक जी के साथ धीरे से फोटो खिंचवा ले रहे हैं। अब विधायक जी खुश है? अरे काहे खुश होंगे भाई? वहाँ पिछड़ा के लोग बैठने के लिए हैं कि हम और आप बैठने के लिए आए हैं?
माने कठपुतली बना के विधायक जी से पूछिएगा, प्रमुखी का माने जो प्रमुख बने उनका कठपुतली है, उनका पपेट नहीं ना है कि वहाँ जो बोलेंगे वही करेगा। तो पंचायत चुनाव में विधायक क्या क्या काम होता है? अभी तो वही बता ये सकते तो कोई पार्टी वाइज चुनाव तो नहीं है। अरे आपको हम बता तो रहे हैं कि विश्वेश्वर ओझा का जो हत्यारा है बुआ सिंह, उसके लिए ही घूम घूम के वोट मांगे हैं ईश्वरपुरा पंचायत में। अब इनसे पूछिए नहीं क्या करने गए थे वहाँ, जेपी आंदोलन चल रहा था वहाँ कि विद्यार्थी परिषद के नेता हैं वहाँ, क्या करने गए थे? जब शिवाजीत मिश्रा जब जेल में था, उसका 2 बेटा हरेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा जेल में है, विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड में एक आरोपित है और एक उनके गवाह के हत्याकांड में आरोपित है, एक बेटा उसी हत्याकांड में फरार चल रहा है। उसकी माताजी जब चुनाव लड़ रही थी मुखिया के लिए, तो जाके गांव-गांव वोट मांग रहे थे, घर घर। ऐसा विधायक का मंशा क्या है, क्या नीति है, किसी से छुपा हुआ नहीं ना है। अब भले हम भी कुछ लाख कुकर्म करें और अगला दिन आके कुर्ता पैजामा आपको बुला के पहन के बैठ के बोले ना ना सब ठीक है, तो आप तो हमारा ही बात सुनिएगा ना। जाके जनता से पूछिए कि इनके शासन में लोग कितने खुश हैं। आए दिन 2 दिन का मौका दीजिए, कोई फिर से खड़ा होने का प्रयास करेंगे तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो इनके जो गुर्गे जो जेल से छूट कर आए हैं, किसी न किसी तरह का आपराधिक घटना को अंजाम देंगे। तो देखिए, जो एक तरफ इस क्षेत्र के शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी कह रहे हैं कि हमने अपराध मुक्त किया है, वहीं पर कह रहे हैं कि अगर अपराध मुक्त किए हैं तो अपराधियों के सामने क्यों बढ़ रहे हैं। जो विपक्ष हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि जा कर के जनता से पूछे कि विपक्ष है कि नहीं है। शाहपुर में विपक्ष है और जो भी लोग, ये भी सवाल है कि अगर किसी का काम होता है तो लोग आपके पास नहीं जाते हैं कि किसी और के पास ही चले जाते हैं। सब भ्रम है। अब जाइएगा ब्लॉक में तो एक से एक दलाल मिला रहे, ठीक ना। ये सब के विरोध हम लोग कार्रवाई करते भी रहे हैं, लेकिन प्रयास रहता है ये सब जाइएगा ना तो 2-4-10 गो का घर का रोजी रोटी भी उसी से चलता है। कागज पत्र लेके इधर लेगा गेटवे पर, लाइए ना 100 रुपये दीजिए, काम करवा देते हैं। ये सब दलालों का बात पे ध्यान नहीं देना। तो सब ब्लॉक में दलाली चालू है। मैंने अब जाके मैंने हम नए आए हैं कि आप नए हैं यहाँ शाहपुर के लिए? ब्लॉक में कैसे काम होता है आपसे छुपा हुआ है? किस काम के लिए लोग पैसा नहीं दे रहे हैं वहाँ? ये सब लोग मैंने पिछला 5-6 साल से धरौले पर चल रहा है, इसका हिसाब विधायक तक पहुंचता है। जाकर पूछिएगा ना, एक एक चीज़ बता देंगे आपको। आपके हमारे मुंह पर खाली और आते हैं पटना से, कहा जाने कौन देखो सैलून रखे, वहाँ से मेकअप करवा के फेशियल उसियल करवा के आ जाते हैं। यहाँ 2-4 को घूम के बाबूजी का और उस सब का दिया हुआ बड़ा बड़ा गाड़ी है, ये है, बैठ के आराम से घूमते हैं, दही चमकाते हैं। बाकी जनता से क्या मतलब? औकात है तो एक बार निर्दलीय लड़के देख ले, 5000 वोट आएगा उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी अगर चैलेंज कर दिए हैं राकेश ओझा जी विधायक को कि अगर आप में हिम्मत है तो निर्दलीय चुनाव लड़के देख लें, और 5000 वोट अब कर आ जाएगा तो समझिए कि मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।